प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और बहुत सारी बरकत दे। अजीज़ों, आज हम लेंट सीज़न या रोज़ों के अयाम में 9वें दिन में दाखिल हो चुके हैं और ये दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन है। और हमने जो बात सीखनी शुरू की है कि एक मसीही रोज़ा कड़वाहट से निजात का रोज़ा भी होना चाहिए। कल हमने बात सीखी कि ज़ुबान या बदला एक कड़वाहट है जिससे हमें निजात हासिल करनी है। आज इसी बात को आगे ले जाते हुए हम एक और कड़वाहट को देखेंगे जिससे हमें निजात पाना ज़रूरी है। और अगर हमारा रोज़ा जो हम आज रखे हैं इस कड़वाहट से निजात के लिए नहीं है या इस कड़वाहट से परहेजगारी के लिए नहीं है तो हमारा रोज़ा नहीं बल्कि फाका है। सो मैं आपको अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसके 20 से 23वीं आयत तक इबारत में लेके जाना चाहता हूं। यहां पर पतरस और फिलिप्पस एक जादूगर से मिलते हैं। यहां पर एक जादूगर है जो कि सामरिया के शहर में जादू से लोगों को इंप्रेस करके उनसे पैसे ऐंठता था। और जब उसने फिलिप्पस के जरिए होने वाले मौजज़ात को देखा तो उसने फिलिप्पस से और पतरस से बपतिस्मा लिया और अगले दिन वो पैसे लेके आया और पैसे लाके उसे पतरस को दिए और पतरस को कहा कि ये पैसे ले और मुझे रूहुल कुद्दुस दे दे। और आप कहेंगे कि यहां कड़वाहट कहां है। सो आए पहले इस इबारत को पढ़ लेते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि ये किस किस्म की कड़वाहट है, किस किस्म की बिटरनेस है। खुदावंद का कलाम अमाल की किताब उसका 8 बाब 20वीं से 23वीं आयत की मैं तलावत आपके सामने करना चाहता हूं। आए इसको पढ़ते हैं। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। पित्त की सी कड़वाहट, ये वही पित्त है जो यीशु मसीह नासरी को मैं में मिला के पिलाई जा रही थी और यीशु मसीह ने उसे चख के ना पीना चाहा। इतनी कड़वाहट होती है और ये कड़वाहट है खुदा के सामने पाक दिल ना होना। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनना, उसे अपना भी लेना, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को प्रचार भी कर लेना, लेकिन बातनी तौर पर कड़वाहट से छुटकारा ना करना। इसी के लिए कहा गया है कि भेड़ के खाल में भेड़िए जो अंदर से बातन से तब्दील ना हुए हो, ये उनकी बात हो रही है। यहां पर वो रूहुल कुद्दुस मोल खरीदने आया, अपने पैसे की ताकत से पतरस को खरीदना चाहता था। आज हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने पैसे की ताकत से कलीसिया में आला ओहदा और अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसी कड़वाहट है तो मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूं कि आप पाक दिल नहीं हैं और वो शख्स जिसका दिल पाक नहीं वो खुदा के सामने खड़ा नहीं रह सकता। आप या मैं, हम सब में भी इस शमाउन जादूगर की रूह मौजूद हो सकती है। मेरे भाइयों, दिल साफ होना बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका दिल साफ नहीं, अगर मेरा दिल साफ नहीं, तो हम एक्टिंग तो एक मजहबी शख्स की करेंगे, पटका पहनेंगे, चाल भी एक
मजबी होगी, लंबी दाढ़ी भी रख लेंगे, माथे पर निशान भी होगा और चोगे भी पहन लेंगे, लेकिन अंदर से रीजनरेशन या तब्दीली नहीं आई हुई होगी, ऐसा शख्स कड़वाहट से भरा होता है। हम आसमान की बादशाही की बातें तो बहुत करेंगे, लेकिन कभी पाक दिली के साथ चलेंगे नहीं। हमेशा हम दूसरों की गीबत और दूसरों की बढ़ाई से चलेंगे और उनके रास्तों को रोकेंगे। हम ईमान का क्लेम तो करेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में उस ईमान के फल जाहिर नहीं होंगे। हम बपतिस्मा तो ले लेंगे, लेकिन नई पैदाइश में शामिल नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन नई पैदाइश का एक्सपीरियंस और तजुर्बा हासिल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों में कड़वाहट बड़ी भरी होती है। हम यीशु को तो चाहेंगे कि हमें यीशु मिल जाए जी, यीशु से उसकी फजल मिल जाए, उसकी मोहब्बत मिल जाए, लेकिन यीशु की मसलूबियत पर ईमान नहीं रखेंगे। A Christ without cross। हम डिसीजंस की बातें करेंगे, डिसाइपलशिप की बातें नहीं करेंगे। हम सस्ती फजल की बात करेंगे कि फजल सस्ता है, हर बंदे को मिल जाएगा, लेकिन एक कीमती बेशकीमत फजल की बात कभी ना करेंगे। हम बेशक खुदावंद की बादशाही के करीब तो होंगे, लेकिन असल में बातिन में उससे कोसों दूर होंगे। सो अजीजों, अगर आज आप शिमाउन जादूगर की तरह बातनी तौर पे तब्दील नहीं हुए हैं, बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन नई पैदाइश को कबूल नहीं किया, लोगों को खुश करने के लिए बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन आपके दिल में कदूरते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमें, यानी मुझे और पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब को ब्लॉक किया तमाम फोरम्स में, तमाम सोशल मीडियाज में, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग जो बातें करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। हमारे हाथ से बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन हमें अनब्लॉक नहीं किया, रफाकत नहीं रखी। अगर आज आप इस किस्म के शमाउन हैं, अगर आप इस किस्म के शमाउन जादूगर हैं, तो लम्हा फिक्रिया है, आपका रोजा इस कड़वाहट से मुबर्रा होना चाहिए। आपका दिल पाक होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए। आप मुआफ भी करें और फिर भूले भी, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तब खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा, तब पाकरू आपको मिलेगा, और तब पाकरू के फल और ईमान के फल आपके, और ना सिर्फ आपके, आपकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद पर में जाहिर होंगे। मैं एक बात कहता हूं कि अगर पादरी बीमार है तो उसे सोचना है। खुदावंद की खिदमत में आने से पहले मैं बहुत बीमार था, लाचार था, पैसों के पीछे भागने वाला, पैसों के लिए झूठ बोल देने वाला शख्स था। लेकिन जब खुदावंद को अपनाया, गो के आजमाइशें आती और मैं गलत भी हो जाता हूं, लेकिन फिर माफ़ी मांग के खुदावंद के आगे आता हूं। लेकिन जब खुदावंद को अपनाया तो कोशिश यही की कि कड़वाहट को दूर करूं, ना सिर्फ जुबान की कड़वाहट बल्कि बात की कड़वाहट को भी दूर करूं। सो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, इस कलाम को जो आज खुदावंद ने अपने बंदा के ज़रिए सादर किया है, छोटा सा है लेकिन बासर और पुरमानी है। अपनी ज़िंदगी में उतारें और अपनी ज़िंदगियों से कड़वाहट को दूर कर दें। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू।